नरेंद्र मोदी पूर्णिया में है और जमकर आरजेडी पर और कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला है। कहा है लालटेन जलाएंगे और हाथ यानी पंजा जो है पैसा छीन लेगा। नहीं, बिल्कुल रुबिका जी, मैं सुन रही थी प्रधानमंत्री जी की भाषण को, काफ़ी लेट पहुंचे हैं और वो बोल रहे थे और कुछ नया तो बोला नहीं उन्होंने। वो बोल रहे थे कि घुसपैठियां होने नहीं देंगे। तो एक तरह से वो बता रहे थे कि 20 साल में उन्होंने बिहार में घुसपैठियों को पूरी छूट दे रखी थी। बिहार जाइए, बस जाइए, 2-3 चुनाव तो वो लोग घुसपैठियों के बल पे ही जीत करके आए हैं और 2025 उनको बहुत भारी लगने वाली है। वो पूरी की पूरी बात जो है प्रधानमंत्री जी ने आज मंच के द्वारा कह दी। कई लुभावने उन्होंने वादे भी किए, जैसे उनकी आदतन रही है। पिछले बार भी वो आए थे तो कहते थे ये चीनी मिल खुलवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, लेकिन किया उन्होंने तो कुछ नहीं। 20 साल में भाजपा की सरकार है, जदयू की सरकार है बिहार में, फिर भी प्रधानमंत्री जी को आ करके बिहार वासियों को इतने वादे करने पड़ रहे। मतलब बिहार वासी तो पूछ रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री जी आपने जो कहा था 19 लाख नौकरियां देंगे, कितनी दिए आपने? आज भी सड़कों पे नौकरी के लिए प्रदर्शन करने वाले छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई। 2 दिन पहले भी प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज हुई, उसके 2 दिन पहले भी प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज। और ये वो कोई बच्चे वही थे जिन्हें संविदा पे नौकरी दी गई और बाद में उनकी नौकरियों को छीनी जा रही है। 2025 से पहले यानी 20 साल के ही अंदर प्रधानमंत्री जी के सारे पोल जो है ना वो खुल गए हैं। मतलब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है सारिका जी, हम समझ आज आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार ये 2025 में आप लोग पूर्णतः सरकार बनाने वाले हैं। एकदम आप सरकार बनाएंगे, आप पूरी तरह से निश्चिंत हैं। देखिए, मोदी जी की झूठ के बाद हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। जो मोदी जी कहा करते थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, उसी खून और पानी को मिलाकर के प्रधानमंत्री जी ने कल पी लिया दुबई में। भारत और पाकिस्तान का मैच खिला करके सिंदूर की गाथा गा रहे थे। भाई माता और बहनों की सिंदूर रगों में दौड़ रहा है। सवाल पूछा है सारिका जी, ऐसे मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए मान ही नहीं रखा। अरे जो मणिपुर 2 सालों से मैं आपसे आपकी जीत की बात कर रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंस बता रही हूँ। किन बातों से मुझे तो मैं कह रही हूँ, सुनिए ना, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ, आपकी लकीर लंबी करने की बात कर रही हूँ ना। आप वापस लौट कर, मैं कह रही हूँ यू आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट। इस बार आपको लग रहा है कि ना झूठ का प्रपंच चलेगा, ना बातचीत चलेगी, ना भाषण चलेंगे, कुछ नहीं चलेगा, आप जीत जाएंगे, है ना? राइट? महागठबंधन की जीत है। सीएम कौन होगा? देखिए रुबिका जी, बिल्कुल 110% हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि लोकतंत्र की जननी बिहार है और जो इन्होंने 20 सालों से किया, कौन होगा? इस बार तो बिल्कुल ये जनता जो है ना उनको करने नहीं देगी। और सीएम तो भाई निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी होंगे। तो राहुल गांधी ये कहने से कतरा क्यों रहे हैं सारिका जी? हम सबको इस बात का एहसास है तो राहुल गांधी ने बड़े भाई की भूमिका आरजेडी की है। ने ये कहा कि भाई कह क्यों नहीं रहे हैं? राहुल गांधी ने तो ये भी तो नहीं कहा ना कि भाई क्यों नहीं होंगे तेजस्वी यादव जी। नहीं वो अरे कहना नहीं, कहने की आवश्यकता क्या है? तेजस्वी यादव ने क्या कहा? एक तो मैं बाबू कहने से अब थोड़ा सा आप भी जानती, बाबू पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ जाता है कि बाबू मत कहिए। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, तेजस्वी यादव कहते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। पर तेजस्वी यादव जी ने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, मैंने वो बयान सुना और सबने सुना है सारिका जी, उन्होंने एक परिपक्व नेता होने का सबूत देते हुए कहा कि अगला प्रधानमंत्री में राहुल गांधी को देख रहा हूं। मैं कह रही हूं राहुल गांधी ये बयान देने से क्यों कतरा रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री मैं तेजस्वी यादव को देख रहा हूं? रुबिका जी, मैं आपको एक बात बड़े अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि हमारे बिहार के सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव जी हैं। पिछला चुनाव भी हमने उनके चेहरे पे लड़ी थी और इस बार भी आने वाली विधानसभा के चुनाव जो 2025 में होने वाली है, तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री होंगे। और यहाँ मैं भी यही बात कह रही हूँ। इनफैक्ट आप यहाँ पर सबसे पूछ लीजिए, सब यही बात कहेंगे। राहुल जी क्यों नहीं कह रहे हैं ये बात? नहीं तो राहुल जी को कहने की आवश्यकता क्या है? राहुल जी थोड़ी ये कह रहे हैं कि सीएम नहीं होंगे तेजस्वी यादव जी। तो तेजस्वी जी को ये कहने की क्यों आवश्यकता है कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे? जब मान के चल ही रहे हैं, जब सारी चीजें तय ही है, तो तेजस्वी जी तो कह पाते हैं, राहुल जी नहीं कह पाते हैं। नहीं तो रुबिका जी एक बात बताइए ना, आप ही मुझे बता दीजिए, क्या कहीं राहुल गांधी जी ने कहा है कि सीएम जो है वो तेजस्वी यादव नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं कहा है, और कोई भी हमारे यहाँ बैठे कोई ये बात नहीं कह सकता है। तो ये अंडरस्टूड है कि सीएम जो है तेजस्वी यादव जी ही होंगे।
आप आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन सारिका जी, आप पॉलिटिशियन हैं, आप नेत्री हैं, आप अच्छे से जानती हैं। पॉलिटिशियन नहीं है रुबिका जी, लेकिन आप तमाम पॉलिटिशियंस को कवर करती हैं। एब्सोल्युटली सारिका जी, मैं वही तो कह रही हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बिटवीन द लाइंस, समथिंग कॉल्ड एज बिटवीन द लाइंस। तो एक राजनेता बहुत अच्छे से समझ जाता है कि कहाँ पर मेरी हामी है, कहाँ पर मेरा संचय है, किस बात को मैं टाल सकता हूँ। एक नहीं, दो नहीं, कईयों मर्तबा पूछा जाता है। और राहुल गांधी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने तो आप लोगों का स्ट्राइक रेट देखा है। आरजेडी का स्ट्राइक रेट 144 पर चुनाव लड़ती है, 75 पर जीतती है, 52 स्ट्राइक रेट रहता है। कांग्रेस 70 पर लड़ती है, 19 जीतती है, सबसे निचला स्ट्राइक रेट 27 रहता है। सीपीआई से भी कम स्ट्राइक रेट, सीपीआई-एम से भी कम स्ट्राइक रेट, और यहाँ बाकी सारों को तो मैं तुलना चलिए खैर कर ही नहीं रही हूँ। फिर भी उनमें कॉन्फिडेंस ऐसा कि वो ये नहीं कह पाते हैं हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। तुहिन जी, आप पहले सारिका जी की बातों का जवाब दीजिए और उसके बाद मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाती हूँ। नमस्ते रुबिका जी, सबको नमस्ते। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, देखिए आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है। पूर्णिया जो कि सीमांचल में आता है, बहुत ही पिछड़ा इलाका है। वो एक ऐसा इलाका है जिसको ये लोग जो हैं इलीगल माइग्रेंट्स का गढ़ बनाना चाहते थे, उसको हमने वहां पर भी अपने विकास के मॉडल को स्थापित किया। एयरपोर्ट से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आ रहा है, 4 नए ट्रेन आ रहे हैं। और जब जब ये लोग ये मंजर देखते हैं, जब ये लोग ये मंजर देखते हैं, इनको भी पता चल जाता है कि बिहार लालटेन के युग में कभी वापस नहीं जाएगा, और इसलिए उनकी बौखलाहट बढ़ती जाती है। अब मैं आता हूं सारिका जी की बात पर। देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है बिहार का अपमान कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा तेजस्वी यादव और आरजेडी का भी अपमान कर रही है। सबने देखा है, जब राहुल गांधी से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, उन्होंने बात ही बदल दी। पूरे 2 महीने में ये जो एसआईआर का मामला जो राहुल गांधी ने उठाया है, सबको पता है कि केवल और केवल अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया है। पिछले 4 इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जो किसी इलेक्शन में 10% क्रॉस नहीं कर पाई है। 2015 में इनको 0 सीटें मिली थी। 2020 में इनकी 51 सीटों पर आप लोगों का चेहरा तो नीतीश बाबू ही रहेंगे ना। जमानत जब्त हो गई थी। तुहिन बाबू, ऐसा तो नहीं है कि नाम ले रहे हैं आप नीतीश बाबू का और अंडर द टेबल काम कहीं किसी और नाम पर हो रहा है? आपको कोई संदेह है रुबिका जी? इसीलिए तो सवाल पूछ रही हूं। बड़े स्पष्टवादी लोग हैं, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। अरे मैं तो कह रही हूँ संदेह है, इसीलिए तो सवाल पूछ रही हूँ। ही नेतृत्व में हाँ। नीतीश बाबू, नहीं, आप पिछली बार देखिए ना, 2020 में क्या हुआ। जेडीयू को लगभग 45 सीटें मिली थी, हमें 75 सीटें मिली थी। नीतीश बाबू ने तो कभी उस समय इंटरेस्ट भी नहीं जताया कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तब भी हमने कोएलिशन धर्म को निभाया। तो ये शक की गुंजाइश ही नहीं उत्पन्न होती है। हम कोएलिशन धर्म निभाते हैं, और ऐसा धर्म आपने निभाया कि वो आपका साथ हाथ छोड़कर चले गए। तो इन बाबू मत भूलिए, ऐसा भी धर्म मत निभाया कीजिए कि जितवा ले आप इधर और मलाई दे दे उधर। रुबिका जी वापस आए इसलिए क्योंकि उन्हें भी पता है कि बिहार को कोई आगे ले जा सकता है तो मोदी जी ले जा सकते हैं, और बिहार को कोई लूटता है तो केवल आरजेडी लूटता है। 2 बार गए, भागकर आए वापस, नहीं निभा पाए, और अब बार बार कहते हैं कि अब दोबारा नहीं करेंगे ऐसी गलती। हाँ, और तो आप समझ सकते हैं कि हमारा क्या वैल्यू, हमारी बातों का कितना आप भी कितने मासूम है ना। जितनी बार वो दो बार पलट गए, वापस आए, और आपने जो बाहें खोली हैं अपनी, यहाँ दिल्ली से लेकर बिहार तक जो बाहें खोली है कि आ गले लग जा, मतलब आप भी पीछे नहीं हटे अपने मोहब्बत का इजहार करने में।